देखिए मार्केट में गिरावट तो आती रहती है, लेकिन गिरावट के बाद सच ये भी है कि हर बार एक मार्केट रिबाउंड की तैयारी भी कर लेता है। अब वो रिबाउंड की तैयारी जब करता है उससे पहले हमें एक तैयारी करनी है हमारी वॉच लिस्ट की। वो बनानी कैसे वो मैं आपको सिखा रहा हूं। दैट मीन्स हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर स्विंग एंड मोमेंटम एंड फॉर इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म रिवर्सल वॉच लिस्ट। उसके लिए हम कैसे काम कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करूंगा इस वीडियो में स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर और वॉच लिस्ट कैसे बना सकते हैं और स्कैनर कैसे हो सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। आइए सबसे पहले यहां पर देखिए स्टॉक सिलेक्शन मार्केट फॉल के बाद में दो पर्पज से स्टॉक सिलेक्शन हो सकता है। एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म रिवर्सल वाले वॉच लिस्ट बनानी है। एक वो होते हैं जो कहते हैं हमें स्विंग और मोमेंटम की वॉच लिस्ट बनानी है। ये स्विंग और मोमेंटम वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं फॉर द स्विंग पर्पस। और इनकी खास बात क्या है वो समझना, ट्रेडिंग नियर 52 वीक हाई होने चाहिए। अब नियर का मतलब क्या हुआ वो मैं स्कैनर में बताऊंगा, लेकिन एक बार इतना दिमाग में रख लीजिए, ट्रेडिंग नियर 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स होते हैं। गुड और बैड फंडामेंटल बोथ ओके होते हैं। मतलब बैड का मतलब ऐसा नहीं कि कोई एकदम ही बकवास हो। गुड और बैड का मतलब इतना हो गया कि मानो किसी कंपनी के फंडामेंटल उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो स्विंग के लिए कुछ कर रही है क्योंकि वहां पे कुछ स्टोरी हो सकती है और वो मोमेंटम में हो सकती है, तो स्विंग और मोमेंटम प्लेयर उसको भी देखते हैं। तो गुड और बैड फंडामेंटल दोनों ही यहां चलते हैं। अब आओ इधर इन्वेस्टमेंट वाली में, तो यहां होते हैं गुड फॉर मिड टू लॉन्ग टर्म। ये स्विंग के लिए गुड नहीं होते हैं। अप फ्रॉम 52 वीक लो, यानी ये 52 वीक लो से थोड़े उठे हुए होने चाहिए। कितने उठे हुए होने चाहिए वो स्कैनर पे बात करेंगे। गुड फंडामेंटल्स और टर्न अराउंड स्टोरी जरूरी है। स्विंग की तरह नहीं कि गुड और बैड बहुत फंडामेंटल ओके। गुड फंडामेंटल और टर्न अराउंड स्टोरी है तो देखा जाता है, और वो अंडरवैल्यूड होती है तो देखा जाता है, वरना नहीं देखा जाता। उसके बाद में यहां पे लिखा है ट्रेडिंग अबो लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज। ये वाले इसकी 3 कंडीशंस है। लेकिन यहां पर क्या है, ए बिग रेजिस्टेंस जोन और एनी स्विंग सेटअप इज रिक्वायर्ड फॉर द स्विंग एंड मोमेंटम। तो ये इतना क्लियर हुआ आपको कि हम कैसे देखते हैं। पहले हम बात करेंगे इसकी कि इसको कैसे देखना है, फिर इसका मैंने एक स्कैनर बना रखा है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वो बाद में दे दूंगा। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर हुई इतनी। अब चले, समझ आ गया कि मार्केट फॉल में हमें क्या करना है। अब आ जाओ पहले स्विंग और मोमेंटम। हमें कुछ नहीं करना, हमें गूगल अंकल के पास जाना है और गूगल अंकल को शांति से एक बात समझानी है। बात हमें यह समझानी है कि अंकल स्टॉक्स नियर 52 वीक हाई। क्या बोलना है, स्टॉक्स नियर 52 वीक हाई। अंकल हमें यहां पर चार्टिंग की एक वेबसाइट का लिंक देंगे, इसके ऊपर चले जाना है। बहुत बढ़िया, अति सुंदर, यहां पे चले जाना। मैं चाहूं तो इसका भी लिंक आपको बना के दे सकता हूं, बट मैं इसलिए नहीं दे रहा ताकि आप खुद बनाना सीखो। अब ये खुल गया हमारे सामने, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको चीजें आसानी से दिखे। चलिए ठीक है, अब ये खुलता है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने आ रहे हैं भाई, यहाँ पे आ रहे हैं भाई 62 स्टॉक्स। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि ये क्या बता रहा है, ये खाली निफ्टी 500 सेगमेंट बता रहा है। मुझे पूरे कैश मार्केट के चाहिए, प्लस ये 75 ले रहा है, यानी 0.75, यानी जो स्टॉक 52 वीक हाई कर 100 रुपए है वो 75 भी चल रहा है तो उसको कंसिडर करना है। मुझे इतना नहीं चाहिए। पहले तो यहां पे मैं लिखूंगा कैश। क्या लिखूंगा, कैश। ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं CASH। तो खाली कैश सेगमेंट के जितने भी स्टॉक है वो चाहिए। रन करते हैं इसको, इनको यहां पे आइए। अब कितने हो गए भाई, अब तो 139 स्टॉक्स आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद में मुझे चाहिए यहां पे 0.75 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जो स्टॉक 52 वीक हाई से 20% जोन में हो, यानी कि 0.80 यहां पे कर देते हैं तो 20% जोन आ गया। बहुत बढ़िया, चलो ये भी आ गए, अच्छी बात है। अब कितने हो गए, अब आ रहे हैं 107 कंपनीज की लिस्ट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक काम और करना है। क्या करना है कि यहां पे देखो इसने लिखा है 1 डे क्लोज ग्रेटर देन 1 डे ओपन। अच्छी बात है। और लिखा है डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन 2 डे वॉल्यूम। अगर मैं इस फॉर्मूला को हटा दूं कि मुझे वॉल्यूम के ऊपर रोल नहीं चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम तो बाद में भी आ सकते हैं, अभी नहीं चाहिए, तो मुझे कितने मिलते हैं, आइए उसके ऊपर चलते हैं। तो यहां पर इसको वापस रन किया और फिर एग्जैक्ट क्या बन के आता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब मेरे पास जो आ रही है लिस्ट वो 396 कंपनीज की है, तो इसलिए वो वॉल्यूम वाला इसने लगा रखा था, बट हम उसका भी एक सॉल्यूशन निकालेंगे, हम उसका भी काम कर सकते हैं। लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट, यहां पर हमें एक फिल्टर और डालना है। क्या कि मार्केट कैप उसकी क्या होनी चाहिए। तो मार्केट कैप हम लगाएंगे यहां पे, यहां सीधा सीधा लिख देना आपको, मार्केट कैप मोर देन, मैं जैसे कर लेता हूं 1000। ठीक है, और यहां पे जनरेट पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक यहां पे लगा देगा। तो मार्केट कैप मोर देन 1000 लिखते ही कितने हो गए, नंबर ऑफ स्टॉक्स 207 हो गए। बहुत अच्छी बात है। अब इसमें से भी मुझे वो नहीं चाहिए जो कि डाउन ट्रेंड में है, मुझे वो चाहिए जो थोड़े अप ट्रेंड में हो। तो उसका फॉर्मूला क्या, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। यहां पे देखो, आप खुद भी बना सकते हो, लिखो स्टॉक्स ट्रेडिंग अबो कितना, शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज हमेशा होता है 50, अबो 50 मूविंग एवरेज। ओके, ये जनरेट कर दिया मैंने। ठीक है,
अब देखना यहाँ पे लग गया, तो अब नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हो गए, अब नंबर ऑफ स्टॉक्स घट के हो गए 87, सिर्फ 87। अब अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम की कंडीशन लगा दूं, वॉल्यूम ग्रेटर देन 2 डे वॉल्यूम, लास्ट 2 डेज वॉल्यूम, तो क्या आएगा, आओ यहाँ पर चलो। तो यहां मैंने फिर से लिख दिया डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन 2 डेज वॉल्यूम, और अब रन करते हैं, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, लेट्स सी। तो यहां पर अब सिर्फ कंपनीज आ गई 41। समझ आया, जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत भी रिबाउंड करे, थोड़ी बहुत भी तेजी दिखाना शुरू करे, ये कंपनीज है जिनको आप देखोगे। यहां पर 0.80 की जगह आप 85 कर दोगे तो और अच्छी कंपनीज आ जाएगी, जहां पर आपको स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ दिखने वाले चार्ट मिल जाएंगे। अब इसमें जैसे देखो एक कंपनी है यहाँ पे इंडिया मोटर पार्ट एंड एसेसरीज, बजाज कंज्यूमर है, इसका ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ हमारे सेकंड चैनल मनी मैटर्स पे कि ये देख लो किस टाइप से बिहेव कर रही है। एक बार इसका भी चार्ट दिखाऊंगा, गांधार ऑयल का दिखाऊंगा, इंडिया मोटर पार्ट, सन टीवी, चारों देखते हैं और फिर इनमें कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है वो समझना। पहले चलते हैं हम लोग यहाँ पर इंडिया मोटर पार्ट्स के ऊपर, ये मैंने ऑलरेडी खोल रखा है, सी दिस वन। अब जैसे हमारे पास ये आइडेंटिफाई हो गया कि पिछले 52 हफ्ते से ये स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा है, हालांकि 52 हफ्ते का कंसोलिडेशन है, बट देखो ऑल टाइम हाई से नीचे है, तो दोनों में फर्क होता है, ऑल टाइम हाई अलग होता है, 52 वीक हाई अलग होता है, क्योंकि वो 52 हफ्ते की कैलकुलेशन है। सो यहां पर अगर मैं देखूं तो एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन मेरे पास ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, यहां पर साफ साफ मुझे नजर आ रहा है। वैसे एक जोन ये भी नजर आ रहा है, बट मैं इसको इग्नोर करता हूं, बड़े रेजिस्टेंस जोन ये है, तो ये मेरी वॉच लिस्ट में आएगा और इस जोन के ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा आई हैव टू रिव्यू। अगर कोई सेटअप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मुझे क्या चाहिए, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन। मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन क्या होता है, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन वो होता है, मैं ये मान रहा हूं कि किसी को टेक्निकल एनालिसिस कम आता है उसके हिसाब से बता रहा हूं। अगर सेटअप आप देख पा रहे हो, अगर आपने वेव एनालिसिस समझ रखा है तो आपको सेटअप पता है, नहीं समझ रखा कोई बात नहीं। तो मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन एक सिंपल सेटअप है, एक ही पॉइंट से कई बार मार्केट ने उस प्राइस पे रिजेक्शन लिया है, दैट इज मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन। तो उसके ऊपर आपको रिव्यू करना है, नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट डिसाइड करके आप वहां अपनी वॉच लिस्ट में इसको देख सकते हैं। तो ये पहला एग्जांपल हुआ। अब दूसरा जैसे मैं यहीं पे लेता हूं गांधार, इसको आप देखिए, सी दिस वन, वेट टाइप नहीं हुआ शायद, सी दिस वन, गांधार, यस, गांधार ऑयल एंड रिफाइनरीज। देखो अब इसको भी देखना, ये भी 52 वीक हाई पे है, बट लुक एट दिस, ऑल टाइम हाई से कितना नीचे आप देख रहे हो। तो 52 वीक हाई पे यहाँ पे भी देखोगे 1 2 3 4 4 बार यहाँ अटेम्प्ट हुआ, यहाँ हुआ है, यहाँ हो चुका है। तो अब अगर इसको काटता है तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यार 28 जनवरी 2025 से लेके अभी तक 1 साल का कंसोलिडेशन है, काटता है तो मार्केट अगर थोड़ा बहुत भी रिबाउंड करता है तो दैट मीन्स कि ये स्ट्रेंथ में है। ऐसे ही और कंपनीज है, जैसे आप इस पे चलिए, बजाज कंज्यूमर, मैंने ये आपको दिखाई भी थी, हमारे स्टॉक ऑफ द वीक में भी है, इसको भी आप देख सकते हैं। ध्यान रखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आपको नोट करना है। इसको मैं वीकली कन्वर्ट कर देता हूं, इजी दिखेगा। सो सी दिस वन, कितने बड़े एक रेजिस्टेंस जोन को काटने आ रहे हैं और कब कब से आ रहे हैं, ये 2019 का कंसोलिडेशन का हाई है जो अब ब्रेक होने जा रहा है। मतलब कोविड सब चला गया, उसके बाद ये पहली बार आ रहा है, मतलब प्री कोविड हाईज का ब्रेकआउट है, आप ऐसा समझो अगर होता है तो। सो मार्केट की गिरावट में ये गिर नहीं रहे, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। ऐसे ही एक कंपनी और है जो आपको वहां लिस्ट में मिल जाएगी, दैट इज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस। तो यहां से वो कंपनीज की लिस्ट आपको मिल सकती है, सी दिस वन, ये भी 6-7 साल बाद जो है वो लगभग इस रेजिस्टेंस जोन को काटने आए हैं। देखो 2019 दिसंबर नवंबर का लेवल अब यहां पे आ रहा है। सो इस तरह से हमें लिस्ट मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं खाली यही लिस्ट अवेलेबल है, इससे अच्छी कंपनीज की लिस्ट भी मिल सकती है, लेकिन फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है। फॉर्मूला अगर आप देखना चाहें तो यहां पे ये फॉर्मूला है, और इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं, और मैंने ये बनाना सिखाया आपको कि आपको कैसे बनाना है, तो इसको आप बना सकते हैं। और 5 कर देंगे तो कुछ और कम कंपनीज भी यहाँ पे हो जाएगी। अब जैसे हम एक और कंपनी का डिस्कशन करते हैं यहाँ पे, चलो ये हमारे पास है जैसे SCL टेक्नोलॉजी, आओ इसको देखते हैं इस पे क्या निकल के आता है। सी दिस वन, यहाँ पे हमने लिखा SCL टेक। तो इस तरह अभी तो खैर मार्केट में गिरावट है, तब तक तो हमारे इस वॉचलिस्ट का कोई काम नहीं है, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत भी स्ट्रेंथ शो करना शुरू करेगा तब हमें देखना है। तो सी दिस वन, SCL टेक क्या कर रहा है, अब देखो आप यहाँ पे, ठीक है, समझ आ गया। कब से, जनवरी 2025 का लेवल है ये भी, तो ये भी लगभग 1 साल बाद कोशिश कर रहा है ना। तो ऐसी कंपनीज का ध्यान रखो, ये आपके स्विंग और मोमेंटम वॉचलिस्ट का पार्ट हो सकती है। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से आपको वो स्कैनर बनाना और देखना है। अब आइए सेकंड पेज देखते हैं एक बार। यहीं पे हम लोग 41 स्टॉक्स आ रहे हैं तो ज़्यादा नहीं है, तो सेकंड पेज पे देखेंगे तो यहाँ भी सारी लिस्ट और इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है कि किस किस को हम कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड पेज पे क्या है, सिर्फ लास्ट एक यही है, बस ये सारी कंसिडर हम कर सकते हैं। अब ये आपको समझ आ गया, वापस चलते हैं एक बार चार्ट्स पे, ठीक है। ये आपको समझ आ गया कि हमारा इसमें इंपॉर्टेंट रोल क्या था, कि वो 52 हफ्ते के हाई पे मार्केट की गिरावट में गिर नहीं रही, ज़्यादा नहीं गिर रही, और उन कंपनीज में अगर बड़ा मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है तो उसको देख सकते हैं, यानी 52 वीक हाई के पास हो गई, ठीक है, ओके, और मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन हो गया, ठीक है।
तो उसको हमें कंसिडर करना है और जैसे ही वो जोन कटता है उसको आप रिव्यू करके देख सकते हैं। अब आओ इन्वेस्ट वॉच लिस्ट कैसे बनाएंगे उसको समझो। तो उसके लिए मैं यहां चलता हूं और मैं आपको दिखाता हूं एक स्कैनर क्रिएट करना। ठीक है, यहां पर मेरे सामने अब आ गए वो कंपनीज जो कि इन्वेस्टमेंट वॉच लिस्ट के लिए हम देख सकते हैं। अब इसको आपको समझना है इन्वेस्टमेंट वॉच लिस्ट के लिए क्या हो सकता है। तो देखो, स्टॉक्स अप 15 to 35% फ्रॉम दी 52 वीक लो, और वो 50 और 200 ईएमए के ऊपर हो। मैंने वो कंपनीज की लिस्ट बनाई है। यहाँ पे आप मैजिक फिल्टर में डायरेक्ट लिख सकते हो स्टॉक जो कि 15 से 35% अप है फ्रॉम 52 वीक लो एंड अबो है 50 और 200 ईएमए। तो ये ऐसा फॉर्मूला बन के आपके पास आ जाएगा। मार्केट कैप का मैंने फिल्टर और लगाया 500 करोड़, ताकि वो कंपनीज आए जो 500 करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप रखती है और ईटीएफ वगैरह कोई ना आए। जैसे 1.15 और 1.35 इसलिए किया गया है, किसी का 52 वीक लो 100 रुपया है तो वो 115 और 135 तक के काउंट करेगा। यहां आप 1.40 भी कर सकते हो, चलेगा। अब आओ यहां पर लिस्ट में नाम देखो, आपको देखो एक नाम दिखेगा इंडिया मोटर। अरे सर ये तो उधर भी था और इधर भी था। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ये 52 वीक लो से भी उतना ही ऊपर है और 52 वीक हाई के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। दैट मींस यहां पे कंसोलिडेशन वाला सेटअप लग सकता है। आगे चलो, आगे बजाज ऑटो जैसे हमें दिख रहा है, लेट्स चेक दिस वन। आइए यहां पे कन्वर्ट करते हैं बजाज ऑटो को और चार्ट देखते हैं एक बार। यहां मैंने टाइप किया बजाज ऑटो, ये लीजिए बजाज ऑटो लिमिटेड। सी दिस वन, यहां क्या हो रहा है। सो एज यू कैन सी कि यहां पर भी आपको एक गिरावट के बाद देखो एक रेजिस्टेंस जोन को काटता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आपको मार्केट में वो कंपनीज की लिस्ट मिल जाएगी इस स्कैनर से जो कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे रिवर्सल दिखा रही है। तो ये लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे रिवर्सल है, और लॉन्ग टर्म चार्ट पे रिवर्सल का मतलब यही होता है कि वो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर आके सस्टेन कर रहा हो। इसको देखने का और भी तरीका है, लेकिन एक बार कुछ एक कंपनीज और दिखाता हूं, फिर दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा। जैसे यहां पे हम चलते हैं, एक और कंपनी देख लेते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर कोल इंडिया वगैरह तो मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई है, तो अभी क्या उसकी बात करूँ। और कोई कंपनी, कोई इंटरेस्टिंग कंपनी अगर नजर आए तो उसको देखना बनता है। सो राइट नाउ तो मुझे ऐसी कोई इंटरेस्टिंग कंपनी फिलहाल, हाँ MM फोर्जिंग, आओ इसको चेक कर सकते हैं। दिस वन, आइए चेक करते हैं MM फोर्जिंग। इस पे आए और MM फोर्जिंग हमने टाइप किया। सी दिस वन, MM फोर्जिंग्स लिमिटेड। यस, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो देखो एक बड़ी गिरावट हो चुकी है। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो है ये चार्ट पे एक बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि कहां से वो टकरा के रिवर्सल ले रहा है। जैसे मानो यहां से टकरा के वो रिवर्सल्स ले रहा है बार बार, जैसा आपको दिख रहा होगा। सी दिस वन, कैन यू सी दिस वन? इजी है। तो इसके ऊपर आता है तो एक बार वापस से देखा जा सकता है और वहां पे हमें मौके तलाशने की कोशिश करनी है। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि यहां से मौके बनेंगे नहीं, या यहां से मौके बनेंगे ही बनेंगे, या अभी जिनके पास है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां पे हमें ये देखना है कि ये लॉन्ग टर्म रिवर्सल की वॉच लिस्ट इस तरीके से बनती है और अभी हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है। और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल शुरू करेगा, यहां आपको और चीजें मिल जाएगी। इसके अलावा आप एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हो। देखो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, आप चार्टिंग पे जा सकते हो। यहां पर ये तो मैंने चलो लगा रखा है, आपको कुछ नहीं करना, स्क्रीनर पे जाओ, क्रिएट स्क्रीन पे क्लिक करो। अब मैं कह दूं मुझे खाली वो कंपनीज की लिस्ट दे दो जो कि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के 10% ऊपर 10% नीचे हो, बस मुझे और कुछ चाहिए नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे गया, क्रिएट स्क्रीन पे चलते हैं, इसको आप देखना अब। और यहां पर एक मैं टाइप कर देता हूं, स्टॉक्स ट्रेडिंग 10% डाउन एंड 10% अप, या आप 10% डाउन और 15% अप तक का ले लो, नियर लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। तो मैं यहां पे टाइप करता हूं, जैसे देखो स्टॉक्स, तो यहां पर स्टॉक्स जो कि 200 ईएमए यानी कि जो लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज है उसके आसपास है, मतलब मैंने यहां पे लिखा है 0.90, यानी 10% नीचे चल रहे हो या 15% ऊपर चल रहे हो, और जिनकी मार्केट कैप 500 करोड़ से ऊपर की हो उनकी लिस्ट हमें चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है सारी लिस्ट निकाल सकते हैं और चीजों को देख सकते हैं। अब यहां पर आप जब देखोगे चीजों को तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसने कैश सेगमेंट को सारा पास ऑन किया है। खाली निफ्टी 500 का किसी को देखना है तो यहाँ पे निफ्टी 500 कर सकता है। दैट इज अप टू पर्सनल रिक्वायरमेंट, किसकी रिक्वायरमेंट क्या है। चार्ट पे चलो, यहां पे समझो, वहां पर अब एक कंपनी का नाम आएगा, मैं हालांकि इतना इनडेप्थ नहीं दिखा रहा हूं आपको। ये देखो 200 डेज का मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल। तो देखो ये कंपनीज जो 200 ईएमए से, अब 200 ईएमए का प्राइस अभी क्या चल रहा है भाई, 425 के आसपास चल रहा है। तो वहां से लगभग 15% ऊपर हो, उस रेंज में कहीं भी हो, तो 15% की रेंज में 455 है तो 15% की रेंज में है, या अगर वो 10% नीचे भी होते तो उसको काउंट करता। वहां पर मेरी ड्यूटी क्या है, मेरी ड्यूटी है कि मुझे कोई सेटअप आइडेंटिफाई करना है और ये देखना है कि वो सेटअप लग रहा है क्या, कब लग रहा है, इन सबका रोल कब है। देखो मैं वापस रिपीट कराता हूं, इन सब चीजों का रोल या फिर इनका काम कब होगा, जब मार्केट वापस से रिबाउंड शुरू करता है। अभी हम लोग कोई बाय सेल नहीं करेंगे, यहां पे मार्केट रिबाउंड शुरू करेगा तो इन सब का काम है, चाहे वो ट्रेडर्स की वॉच लिस्ट होती है या फिर इन्वेस्टर या लॉन्ग टर्म रिवर्सल की वॉच लिस्ट होती है। इनका काम तभी है जब मार्केट रिबाउंड करे। तब तक ये लोग क्या कर सकते हैं, ये खाली वॉच लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि अगर अभी के मार्केट में
किसी ने कुछ स्टंटबाजी करने की कोशिश करी, मार्केट पता है क्या करेगा, मार्केट सीधा का सीधा क्रॉस मार देगा कि चलो हटो, यहां से सीधा आपको क्रॉस मार के बोलेगा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो समझ आया ये चीज कि कैसे देखना है इसको। क्लियर हो गया कि ट्रेडर के लिए वॉच लिस्ट कैसे बनेगी और इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक सिलेक्शन की वॉच लिस्ट कैसे होगी। इतना क्लियर हुआ। तो ये स्कैनर है एक तरीके से जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखिए, ये हमारा जो वेव एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम है जिसे मैं 1-to-1 सिखाता था वो 1-to-1 नहीं रहा है, इसे हमने रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कर दिया। अगर आप देखना चाहें तो दो ऑप्शन है, या तो आप पूरा प्रोग्राम जो है लर्निंग प्रोग्राम वो देख सकते हैं, 180 डेज तक की एक्सेस है, रिकॉर्डेड वीडियोस है, या आप किसी इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी को देखना चाहें तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, यहां पे हमने इसको गेट इट नाउ पे क्लिक किया, 10% डिस्काउंट कूपन कोड है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और यहां पर 180 डेज की एक्सेस है और कैसे कैसे आप देख सकते हैं, डाउट सॉल्विंग कैसे होगी उसकी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन फ्री प्रीव्यू आप कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस वीडियो फ्री है, फुल स्क्रीन देखना चाहते हैं मिनी स्क्रीन, आपको दोनों पता चल जाएगा यहाँ कैसे देख सकते हैं। तो इसको एक बार आप रिव्यू जरूर करिए। इसमें 10% डिस्काउंट ऑफर है जिसका कूपन कोड आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, उसको डेफिनेटली देख लीजिएगा। अनदर चीज, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे खाली एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी चाहिए, मेरी वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, आपको खाली एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी देखनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मान लो कोई कंपनी है जिसपे कि एक बढ़िया वाली स्ट्रेटेजी लग रही है ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज की, ओके, तो इस पे क्लिक करो ज्वाइन नाउ पे, और यहाँ पे क्लिक करते हैं नया पेज ओपन होगा। आप खाली इस स्ट्रेटेजी के लिए इसको देख सकते हैं एंड आपके पास पूरी एक्सेस इसकी मिल जाएगी, ओके। यहाँ पे भी 10% डिस्काउंट कूपन कोड जो अप्लीकेबल रहने वाला है। सो आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, समझ आ गया होगा। वेव एनालिसिस टोटल जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में शिफ्ट हो चुका है। 1-to-1 अब सिखाना मेरे लिए थोड़ा सा संभव नहीं है। जब भी मुझे किसी महीने समय लगेगा मैं आपको पहले इन्फॉर्म करूंगा कि आने वाले 2 महीने के लिए किसी को रजिस्ट्रेशन करना है तो कर लीजिए, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही चलने वाला है, तो इसको अगर आप देखना चाहें खाली समय में इसका यूज कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट में फिलहाल अपॉर्चुनिटीज तो है नहीं। अगले वीडियो मिलेंगे आपसे, अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।